नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आज आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग पहले कुछ बेसिक फार्मूला को देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री में कौन कौन से फार्मूले कैसे कैसे किस फंक्शन में काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि ट्रिगोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। जैसे मान लिया जाए मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, जिसमें कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, एंगल के सामने की साइड, ठीक है, एंगल के सामने की साइड जो होता है वो लंब होती है। ठीक है, यानी कि अल्फा के लिए, कोण अल्फा के लिए आपको लंब क्या होगा, कोण अल्फा के लिए अगर बोला जाए कि लंब क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, बेस क्या होगा, आधार जिसको बोलते हैं, आधार वो हो जाएगा मेरा बी सी। ठीक है, ये अल्फा के लिए हो गया। ठीक है, ए बी बी सी। एंगल बीटा के लिए देख लेते हैं। आपसे लंब पूछेगा इसमें, लंब इसमें क्या होगा, एंगल बीटा के लिए लंब हो जाएगा बी सी, क्योंकि सामने का भुजा होता है लंब। आधार जो होगा वो ए बी होगा। ठीक है, आधार क्या होगा मेरा, ए बी होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये, इसको पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। इसको बेस से डिनोट करते हैं, ये मेरा हाइपोटेनस होता है एच। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे साइन अल्फा है, साइन अल्फा इसको बोलते हैं हम लोग कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे क्या हो जाता है, कर्ण होता है। यानी कि परपेंडिकुलर को पी कहते हैं, हाइपोटेनस को एच कहते हैं। साइन अल्फा का मान ये हो गया। उसी तरह से आपसे अगर साइन एंगल बीटा का मान पूछा तो क्या बोलिएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें साइन बीटा में लंब कितना हो जाएगा मेरा, बी सी, बी सी। ठीक है, बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी। इसमें क्या होगा, लंब अल्फा के लिए ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि जिस एंगल के लिए जो पूछेगा वो आप निकालिएगा। ठीक है, अब आपको हम कुछ इसके फार्मूला को बताते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अल्फा के लेके ही एंगल चलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए बी, हाइपोटेनस कितना है, ए सी। हो गया साइन अल्फा। उसी तरह से कॉस अल्फा ही है, तो कॉस अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस इसमें क्या है, अल्फा के लिए बी सी अपॉन ए सी। ये कॉस अल्फा हो गया। उसी तरह से आइए टैन अल्फा, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और बेस कौन होगा मेरा पी सी। ठीक है, टैन अल्फा हो गया, टैन अल्फा है। अब आइए टैन अल्फा हो गया आपको, साइन कॉस टैन। अब तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए। ठीक है, तीन और को देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा साइन कॉस टैन है। अब आइए कॉसेक अल्फा। ठीक है, कॉसेक
अल्फा। कॉसेक अल्फा को बोल लिखते हैं हम लोग 1/sin अल्फा। ठीक है, यानी क्या हो गया, h/p। ठीक है, h/p। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि h/p है मेरा, यानी AC/, क्या हो जाएगा, AC/AB। ठीक है, कॉसेक अल्फा। सेक अल्फा को हम लोग लिखते हैं, सेक अल्फा इक्वल हो जाता है 1/cos अल्फा। ठीक है, यानी कि h/b। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, BC/AC। सॉरी, AC/BC हो जाएगा, AC/BC। ठीक है, AC/BC ये हो गया। एक फॉर्मूला बच गया आप लोग का, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को हम लोग लिखते हैं 1/tan अल्फा। ठीक है, 1/tan अल्फा। इसका क्या हो जाएगा कि ये होगा B/P, यानी कितना हो जाएगा, BC/AB। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जैसे मान लिया जाए, इतना तो आप लोग लिख लिए, एक इन्वर्स फॉर्म होता है, जैसे मान लिया जाए आपसे पूछेगा साइन इन्वर्स का मान पूछेगा, इसका क्या मान होगा, 1/sin थीटा होता है। इन्वर्स -1 किया तो उसको क्या करना है, 1/, कर देना है, किसी का भी पूछ सकता है, इसका -1 कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इतना तो आप लोग देख लिए। अब कुछ फार्मूलाओं को देखते हैं। ठीक है, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलाएं हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में से एक के फार्मूला होता है एक के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगे। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी तरह से लिख देते हैं, ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आपको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी भी तरह से फॉर्म में दिया रहेगा आपको। ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आपको किसी भी फॉर्म में ये दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ फार्मूलाओं को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा आप लोग कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा को बताएंगे 1/sin थीटा होता है,
इसका फॉर्मूला जाता है 1। जैसे देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 आ गया। उसी तरह से सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, काटेगा बचेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान हम लोग 1 के लिए निकाल लिए। ठीक है, 1 के लिए फार्मूला देख लिए। अब चलिए आप लोग को हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री मान निकालने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री मान से सीखिए, उसको कैसे आप लोग निकालिएगा। बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया जाए यहाँ आप लोगों ने लिया 0 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा 45 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 4 4 4। ठीक है, अब सब क्या करना है, रूट कर दीजिए। ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हुआ, ये रूट हुआ। ठीक है, तो 0/4 करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 0। इसका मान कितना आएगा 1/2। इसका मान कितना आ जाएगा 1/√2। इसका मान कितना आएगा √3/2। इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मान होता है ये साइन थीटा, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का तो 1/√2, साइन 60 का तो √3/2 और साइन 90 का तो 1। ठीक है, ये साइन थीटा का मान आ गया। अब हम लोग कॉस थीटा को लेते हैं। लास्ट से है जो उसको हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो लास्ट में मेरा कितना है 1, उसके बाद कितना है √3/2, उसके बाद कितना है 1/√2, उसके बाद कितना है 1/2, उसके बाद कितना है 0। साइन कॉस हो गया। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा का मान हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का मान निकालिएगा आप लोग, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, कितना 2 से 2 कटेगा बचा कितना 1/√3। इसमें देखिए 1/√2 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। इसमें देखिए कि √3/2 है, 1/2 2 से 2 कटेगा बचा कितना √3। 1/0 करेंगे तो कितना इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये टेन थीटा का मान आ गया। कॉसेक थीटा निकालिए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/0 करेंगे कितना आ जाएगा इसका मान इन्फिनाइट। 1/2 करेंगे तो मान कितना आएगा 2। इसका मान कितना आएगा 1/√2 है तो √2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3। ये कितना आएगा 1/1 के 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक हो गया। सेक थीटा आइए, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा।
तो कॉस थीटा का हो जाएगा 1 है, तो 1/1 करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, और 1/0 इन्फानाइट। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया सेक थीटा, और लास्ट बच गया मेरा कॉट थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक है, 1/√3 है, इसका उल्टा क्या होगा √3। ठीक है, 1 का 1/1, ये 1/√3। ठीक है, इन्फानाइट हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे। फिर से देखिए, साइन 0 का मान 0, 30 का मान, देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√3, 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। क्या किया पहले हम लोग, सबसे पहला काम किया कि 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए, फिर सब में 4 4 से डिवाइड कर दिए, फिर सबका रूट कर दिए। तो 0/4 यानी कि 0, 1/4 का रूट अंडर होगा 1/2, ये 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस को लेके आएंगे, बोले कि अंतिम से स्टार्ट कीजिए, तो कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 बराबर 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2, और कॉस 90 बराबर 1। ठीक है, देखिए एक मान ये हो। ठीक है, इसको आप चिन्हित करने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, एक ये हुआ। ठीक है, इधर से आप लोग आइएगा, एक ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान हम लोग अपने निकालें, इसको निकाल दीजिए, ऐसे हो। ठीक है, तो साइन 0, साइन 0 है, ये कॉस है, ये मेरा कितना है tan है, ये मेरा कॉसेक है, ये मेरा सेक है, और ये मेरा कॉट है। ठीक है, इसका मान निकल गया, तो इस तरह से का मान आप लोग आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये तो आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री मान हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का मान कहाँ कहाँ कैसे होगा। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री मान तक देख लिए। अब आप लोग को हम क्वाड्रेंट लेके चलते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान पॉजिटिव और किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान नेगेटिव आएगा। ठीक है, वहाँ आप लोग इसका पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग के सामने दिया गया है। ठीक है, 2 लाइन दिया जाता है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, लाइन सीधा पढ़ाया नहीं। देखिए आप लोग को बताते हैं, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे पढ़ाता है। ठीक है, 2 लाइन हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है,
इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे यहाँ से यहाँ हुआ, ये एंगल जो होता है 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल अपने आप में 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल अपने आप में 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल अपने आप में 90 डिग्री होता है। यानी कि एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री, फिर इधर एक्स डैश और वाई के बीच 90 डिग्री, फिर है एक्स डैश वाई डैश के बीच 90 डिग्री और वाई डैश एक्स के बीच 90 डिग्री होता है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, वो होता है साइन, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, और कॉस, कॉसेक। ठीक है, ये दोनों क्या होता है इसमें पॉजिटिव। अब बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें हो जाता है tan, tan हो गया कॉट। बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें हो जाता है सेक और कॉस, इन दोनों को छोड़कर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो गया। इसमें इसके में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इतना तो मान याद कर लिए। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग को दिया जाएगा कि इसमें दो कंडीशन है। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 90 और 270 पर चेंज होता है। कितना कितना पर, 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान हमेशा चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे 90 270, पहले इसको ऐसे ना समझिए, पहले इसको आप लोग समझिए ऐसे। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में, हमेशा पूछता है कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा। ठीक है, जीरो कहाँ होगा एंगल, इस एक्स पर एंगल 0 होगा, 0 माइनस थीटा, यानी कि ये टर्म जो होगा मेरा नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है, माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा, तो इसमें क्या है, सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। तब चूंकि मेरा साइन थीटा है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा मेरा, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरह से पूछ सकता है आपको कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तब माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा जो है इसमें इंडिकेट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा सिंगल हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरह से आइए tan के लेके चलते हैं, अगर दिया जाए तो कोई tan माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये कॉट माइनस थीटा, इसको क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। उसी तरह से देखिए सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा फोर्थ में है, तो फोर्थ में इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि माइनस थीटा के फॉर्म में सिर्फ दो ही टर्म पॉजिटिव होता है, वो कौन कौन है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों टर्म आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग को इतना तो आप लोग देख लिए, अब आप लोग इसका मान देखिए कि किस किस एंगल पर चेंज हो रहा है। जैसे देखिए आप लोग छोड़ दीजिए, ये बनाए थे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और क्या हो जाता था, कॉसेक
इसमें क्या था, टैन और कॉट, इसमें है सेक और कॉस। ये बताया था आप लोग को, पॉजिटिव होता है सब में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, इस पर चेंज होगा, और बाकी जितना भी आएगा उस पर कोई चेंज नहीं होगा हमको। ठीक है, जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, इस 90 यहाँ आ गया, फर्स्ट पार्ट 90 माइनस थीटा किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 100 पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मान पॉजिटिव हो गया। इसका ऐसे भी लिखा जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। टेन में देखिए, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा लिखाएगा तो हो जाएगा वो टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा वो हो जाएगा मेरा सेक थीटा। ठीक है, 90 पे हो गया। 90 जब आप 270 भी लिख सकते थे तो इसका मान 90 90 90, ठीक है, 90 पर चेंज होता है, 270 पर चेंज होगा। ठीक है, 270 पर मेरा मान चेंज होगा। जैसे देखिए आप लोग को पूछा जाएगा कि टेन 270 माइनस थीटा, इस पर चेंज होगा, जब चेंज होगा टेन पे कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा। साइन के चेंज होगा कॉस होता है, कॉस का चेंज होगा तो साइन होगा, टैन होगा कॉट, कॉट के टैन, सेक के कॉसेक, और कॉसेक के सेक। इस पर मान मेरा चेंज होते जाएगा। ठीक है, इस पर जो है वो मान मेरा क्या होता है, चेंज होते जाता है। ठीक है, ये देख लिया आप लोग कि इसका मान कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, किसके किस पर, 90 और 270 पर। दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहाँ इसका मान चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि ये तो आप लोग देख लिए कहाँ कहाँ इसका मान चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग से कभी पूछा जाएगा कि ये हो गया, पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताइए कि सेक 240 का मान कितना आएगा, सेक 240। ठीक है, इसको आप लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, सेक 180 प्लस 60 लिखिएगा। ठीक है, 180 प्लस 60। ठीक है, या इसको लिखिएगा सेक 270 माइनस 30, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दूसरा कंडीशन। ठीक है, सेक 180 प्लस 60 होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, माइनस सेक 60 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन है 270 माइनस 60। ठीक है, तो सेक यहाँ कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब माइनस कैसे आ गया, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव था। ठीक है, सेकंड में था साइन और कॉसेक, इसमें था टैन और कॉट, इसमें क्या था, कॉस और सेक। ठीक है, देखिए 180 प्लस है तो 100, ये यहाँ से यहाँ 90 है, ये पूरा टर्म 180 आएगा, 180 प्लस जा रहा है तो इसमें जा रहा है, टैन कॉट में जा रहा है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो सेक क्या है, तो सेक नेगेटिव 60 आ गया, क्योंकि बोले आपको कि 90 और 270 पर चेंज होगा। ठीक है, तो कॉस 180 प्लस थीटा तो सेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा तो सेक थीटा हो गया। देखिए 270 अगर इस पर चेंज होगा तो सेक चेंज हो क्या बोलता है, कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपको किसी भी मान पूछ सकता है, जैसे मान लिया जाए आपको पूछा कि साइन किसी का भी मान पूछ सकता है, 375 डिग्री का मान। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिखिएगा, साइन
360 प्लस 15 ये हो जाएगा। तो 360 प्लस 15 है तो इस पर चेंज तो नहीं होगा, इसका मान कितना आ जाएगा साइन 15। 360 प्लस हो गया, जब पूरा टर्म जैसे यहाँ देखिए ये पूरा टर्म घूम के यहाँ तक आएगा, ये 360 हो जाएगा। और प्लस बोल रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान साइन पॉजिटिव में आ गया, 15 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका पूछेगा, जैसे मान लिया कुछ भी पूछेगा tan 1025 पूछ दिया, इसका मान बताइए। ठीक है, तो tan देखिए 360 मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं इसको, 360 दूनी 720 और 3 से कीजिएगा कितना का 36 18 3 3 होगा 10 1080। ठीक है, 3 तब 1080 हो गया, तो 1080 हो गया तो कितना ज़्यादा लिख दिए हम 25 था, 25 5 30 55 इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan 360 माइनस है तो बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट tan का मान निगेटिव होता है तो माइनस tan 55 डिग्री ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग कुछ भी लिखिएगा, जैसे दे दिया कि cos 215 डिग्री। ठीक है, तो 215 डिग्री दिया, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, cos पहला है कि 180 प्लस क्या लिख सकते हैं 35। ठीक है, 180 प्लस 35 यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान नेगेटिव जाएगा, माइनस cos 35 डिग्री। ठीक है, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 270 माइनस कितना कीजिएगा 15 5 20 55 डिग्री, ऐसे भी कर लग सकते हैं। तो 270 पर मान चेंज होता है तो cos का मान क्या हो जाएगा था साइन हो जाता है, तो माइनस साइन कितना आ जाएगा इसका 55 डिग्री ये हो गया। तो इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोले आपको 90 और 270 पर इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी 180 360 पर नो चेंज होता है, नो चेंज। ठीक है, इस पर मान इसका चेंज होता जाएगा, चेंज होगा, इस पर नो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि 180 प्लस माइनस थीटा जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसका मान क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस थीटा ही आएगा, या 360 प्लस माइनस थीटा हो, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लोग को प्लस माइनस थीटा ही प्रोडक्ट देगा ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट देगा, तो इस तरह इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब आप लोग को आइए आइए और इस पर बेस कुछ फार्मूला को देखते हैं, किस पर कौन कौन से फार्मूला का उपयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ फार्मूलाएं आप लोग को हम बताते हैं कि किस किस फार्मूला पर कहाँ कहाँ उपयोग होगा। आज का पहला फार्मूला है कि पहले आप लोग बताइए कि देखिए 2a का फॉर्म आता है, एक होता है साइन 2a। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन 2a का हो गया, कॉस 2a होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला हो जाता है कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर।
ये थर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है। cos 2a का हो गया इतना फार्मूला, ठीक है। ये आ गया। आप लोग इसको समझिए कि sin 2a है, 2 sin a cos है, इसका एक और फार्मूला होगा आप लोग को 2 tan a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया sin 2a का फार्मूला, ठीक है। उसी तरह से cos 2a कितना हो गया, cos 2a का एक और फार्मूला होगा आप लोग को 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया आप लोग को cos 2a का, ठीक है। एक होता है sin 2a cos 2a, एक होता है tan 2a, tan 2a, इसको sin 2a के जस्ट हो जाता है 2 tan a अपॉन, उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये मेरा tan 2a का हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, tan 2a का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। sin 2a का एक और फार्मूला हो जाएगा tan 2a हो गया, ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। tan 2a का आप लोग इस तरह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये tan 2a का फॉर्म आया, अब 3a का फॉर्म लाइए, sin 3a cos 3a और tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पहला लिखते हैं sin 3a, sin 3a, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है 3 sin a माइनस 4 sin QA, ठीक है। 3 sin a माइनस 4 sin QA, cos 3 आएगा, इसका जस्ट ये इधर हो जाता है, यानी कि 4 cos QA, 4 cos QA, ठीक है, माइनस 3 cos a, ठीक है। sin 3 हो गया। अब आइए tan 3a पर, tan 3a, ठीक है। tan 3a का हम लोग लिखते हैं कि 3 tan a माइनस tan QA अपॉन हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। उसी तरह से cot 3 होता है, cot 3a, इसका जस्ट अपोजिट चलेगा, उल्टा चलेगा, tan QA इधर जाता है, tan cot QA इधर आ जाएगा, cot QA माइनस 3 cot a, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 3 cot स्क्वायर a, 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हो गया फॉर्मूला 3a का फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोगों को आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। आप लोगों को दिया जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ठीक है, cos a माइनस बी, फिर देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्या देगा, cos a माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन बी, ठीक है, sin a इंटू साइन बी। फिर आइए cos a प्लस बी, ठीक है, इसमें होगा cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन इंटू साइन बी हो गया, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। अब आइए साइन ए प्लस बी पर, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए प्लस बी, तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी के। अब आइए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, हो गया। उसी तरह से आइए tan ए प्लस बी का होता है, tan ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन हो जाता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है, ये हो गया। अब ये tan ए प्लस बी हो गया tan ए माइनस बी का, tan ए माइनस बी का, इसका हो जाता है कि tan ए माइनस tan बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है, tan बी, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा कि ये फार्मूला का यूज कहाँ होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दे दिया गया साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए, साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो साइन 75 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, ठीक है, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को साइन 30 का भी मान याद है और साइन 45 का भी मान याद है, ठीक है, तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किस फॉर्म पर, साइन ए प्लस बी के फॉर्म पर, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो साइन ए के फॉर्म पर इसको मान निकाल सकते हैं, ठीक है। याद दे दिया कि साइन 15 का मान निकालिए, साइन 15 का मान निकालिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी का फॉर्म को यूज करके इसका मान निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकालने के लिए ही इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग आइए ए प्लस बी हो गया, आप लोग आइए 3 टर्म में, ये 2 टर्म हो गया। आप लोगों को बताते हैं कि देखिए जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है, फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, साइन माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है, इसको समझिए साइन ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, मैंने पहला टर्म साइन ए लेना है, बाकी दोनों कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। इसका अब अपोजिट चलिए कि पहला टर्म साइन ए था, अब कॉस ए ले लेते हैं, बाकी दोनों साइन में चला जाएगा, ठीक है, फिर है कि कॉस ए इंटू कॉस बी,
ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। उसी तरह से कॉस, तो साइन क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है, ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। फिर से इसको देखिएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, माइनस साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी, माइनस साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये मेरा कॉस ए प्लस बी प्लस सी का हो गया। अब आइए टेन ए प्लस बी प्लस सी होगा, फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है, माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अपॉन हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी, टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, टेन सी इंटू टेन ए। तो इस तरह से ए बी सी का फॉर्मूला निकल गया हम लोग का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूला है आप लोग का, इतना मान निकालिए। नेक्स्ट फॉर्म आप लोग का है टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, टू साइन इंटू कॉस बी। फिर आइए टू कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, टू कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया टू कॉस इंटू कॉस बी, टू कॉस इंटू साइन बी। फिर आइए टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब आइए टू साइन इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ये मेरा हो गया, फिर समझिए इसको, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी है तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों में सिर्फ डिफर यही है टू कॉस एन टू साइन बी में कि यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। टू कॉस एन टू कॉस बी तो कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, और 2 साइन ए टू साइन बी हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी पैटर्न पर आप लोग को फॉर्मूला बनता है, तो आप लोग को दिखाते हैं। पहला है कि साइन सी प्लस साइन डी, क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी के। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग, साइन सी प्लस साइन डी हो गया। अब साइन सी माइनस साइन डी देखते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस साइन सी माइनस साइन डी के कॉस सी। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब आइए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सॉरी ये हमारा कॉस डी माइनस कॉस सी होगा, उल्टा हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉस डी माइनस कॉस सी, ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस डी है तो उसको लिख सकते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से कॉस डी माइनस सी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो गया आप लोग का फार्मूला। अब आप लोग को कुछ और फार्मूला बताते हैं जो आप लोग को उपयोगी होगा। ठीक है, ए प्लस बी सीख लिए, ए माइनस बी सीख लिए, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, कॉस वाला टर्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग आइए कुछ और नेक्स्ट फार्मूला के बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला आप लोग का ये है कि जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका मान हमेशा फार्मूले बेस पर ही आते हैं। जैसे पहला है कॉस ए, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए, ठीक है, और कॉस 60 प्लस ए। अगर इस फॉर्म में रहेगा इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 कॉस 3 ए, क्या होता है 1/4 कॉस 3 हो जाता है। ठीक है, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए का फॉर्म में रहेगा तो 1/4 कॉस 3 हो जाता है। उसी तरह से साइन में भी है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 ए, क्या हो जाता है 1/4 साइन 3 ए। ठीक है, 10 में आइए आप लोग,
tan ए tan 60 माइनस ए और tan 60 प्लस ए इसका टू हो जाता है tan 3a। क्या होता है tan 3a हो जाएगा फॉर्मूला ये। ठीक है, tan 60 माइनस ए और tan 60 प्लस ए रहेगा तो क्या हो जाएगा tan 3a। ठीक है, अब आप लोग को आइए, ये तो आप लोग देख लिए ए बी सी 3 फॉर्म में हो गया था आप लोग को। ठीक है, tan भी हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग का एक और फॉर्म होता है कि कॉस, देखिए यहाँ ये हो गया। जैसे देखिए आप लोग को दिया रहेगा कि इतना पहले दे हो गए, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का। देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का फॉर्म होगा। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट होगा कि 4 कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस ए बाई टू। क्या हो जाएगा सी प्लस ए बाई टू। ठीक है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से आइए आप लोग साइन के फॉर्म में, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 4 साइन, ठीक है 4 साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ए प्लस बी बाई टू साइन बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, साइन सी प्लस ए बाई टू, ये हो जाएगा साइन के टर्म में। ठीक है, फिर समझिए इसको, कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 4 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू कॉस सी प्लस ए बाई टू हो जाता है। उसी तरह साइन का फॉर्म आइएगा तो साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस साइन ए बी सी हो जाएगा। तो साइन 4 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन बी प्लस सी बाई टू और साइन सी प्लस ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग आगे आइए, जैसे देखिए दिया रहेगा कि tan, ठीक है देखिए आप लोग को दिया जाएगा कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी तो फॉर्म है। तो इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। फिर देखिए tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी दिया रहेगा, तो tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट देखिए tan ए बाई टू tan बी बाई टू प्लस, ठीक है tan बी बाई टू tan सी बाई टू। ठीक है, प्लस tan सी बाई टू tan ए बाई टू। इस फॉर्म में रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1। ठीक है, क्या होगा 1 होगा। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस
साइन 2c, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसका फॉर्मूला हो जाता है -1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। -1 -4 कॉस इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कब? जब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c दिया रहा है, ठीक है। ये हो गया साइन, ये तो साइन का फॉर्म हो गया। और कॉस में देख लेते हैं, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, कॉस 2c, इसका फॉर्म में रहेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। देखिए गलती लिखा गया, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन वाला फॉर्म में रहेगा तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू हो जाता है 4 साइन a फोर साइन a साइन b और साइन c, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -1 -4 कॉस a कॉस b और कॉस c, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट पार्ट में आइए, कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये हो गया कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c के। उसी तरह से साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस a/2, ठीक है, कॉस b/2 कॉस c/2, क्या हो जाएगा कॉस c/2। साइन a प्लस साइन b साइन c, टेन ए में आइए अब, टेन a प्लस टेन b प्लस टेन c, इसका मान हो जाएगा टेन a टेन b टेन c टेन c, कब? ठीक है, ये हो गया टेन a टेन b टेन c, ठीक है। ये आप लोग का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए आप लोग नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप लोग को दे दिया जाएगा कि कंडीशन दिया जाता है कि जब a प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो, क्या है a प्लस बी बराबर जब 180 डिग्री रहेगा तब मान क्या होगा, ठीक है। अब तब मान क्या, नहीं से मान लिया जाए कि इसको अभी ऐसे समझिए, नेक्स्ट पार्ट में आइए आप लोग कि ये तो इतना फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग का कुछ डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। टेन ए इंटू टेन बी का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। ये हो गया टेन इंटू टेन बी का। उसी तरह से कॉट ए इंटू कॉट बी, इसका फॉर्मूला देखिएगा तो कॉट ए प्लस कॉट बी उल्टा जाता है अपॉन टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से आइए
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका टू हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर आइए आप लोग कि जैसे आप लोग को दिया जाएगा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 6 के फॉर्म में भी देता है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ठीक है, निकालने के लिए निकाल सकते हैं आप लोग, अगर ज़्यादा याद रहेगा तो ज़्यादा सटीक काम करेगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग देखिए, जैसे मान लिया जाए कि दिया जाएगा कि साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान डायरेक्ट होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेकेंड आइए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका ऊपर उल्टा हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप लोग देखिएगा कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसी तरह से उल्टा जाएगा ये भी, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या हो जाता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए आप लोग कि अगर आप लोग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसको टू दिया गया एम। ठीक है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसको टू दिया है एन। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए स्क्वायर इंटू इतना हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये हो गया। अब आप लोग को बताते हैं कि जैसे देखिए साइन, ये भी बार बार पूछा जाता है, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि उल्टा हो जाता है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाता है। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको देखिएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस
ए माइनस बी है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा कि कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या उल्टा हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, ये तो हो गया पूरा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ और फंक्शन को देखते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम का मान देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए जैसे देखिए, ये मेरा हो गया मैक्सिमम, ये मेरा हो गया मिनिमम। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मिनिमम आर्म मैक्सिमम आर्म जो होगा वो होगा +1, और मिनिमम आर्म कितना होता है? -1। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, इसका हो जाता है -1, सॉरी, मैक्सिमम मान हो जाता है, मैक्सिमम मान कितना होगा? +1, मैक्सिमम मान +1, मिनिमम मान होता है -1। ठीक है, साइन कॉस हो गया tan थीटा में। आइए, इसका मैक्सिमम मान +∞ और मिनिमम जो होता है -∞ होता है। साइन कॉस tan आ गया, साइन कॉस tan। अब आइए कॉसेक, कॉसेक के लिए आइएगा तो इसका +∞, इसका -∞, कॉसेक हो गया। सेक आइए, सेक थीटा के लिए यही है, +∞ होता है, ये -∞ होता है। कॉट आइए, कॉट थीटा के लिए आइएगा आप लोग तो यही होता है +∞, ये होता है -∞। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हो गया। अब बाद में दो टर्म चलता है, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक है सेक स्क्वायर थीटा। क्या क्या है? देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका आपको मिनिमम मान 1 आएगा और मैक्सिमम मान +∞ हो जाता है, +∞, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपको का मैक्सिमम और मिनिमम मान का वैल्यू होगा। ठीक है, अब आप लोग आइए, इसका मैक्सिमम मिनिमम मान निकालने का कुछ और फार्मूला होता है, जैसे देखते हैं। ए साइन, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर वाई दिया हुआ हो तो, ठीक है, इसका मैक्सिमम मान जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम मान पूछेगा इसका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म हो तो मैक्सिमम मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर हो जाता है। कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर प्लस में। ठीक है, यही आपसे मिनिमम मान पूछे, मिनिमम मान तो ये माइनस हो जाता है, खाली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यह क्या टर्म? ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का आ गया। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा समझिए कि अब आगे देखते हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर स्क्वायर के फॉर्म में रहता तो
जैसे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू वाई। एक में दो कंडीशन बनता है, पहला जब y बड़ा हो b से और दूसरा जब b बड़ा हो y से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन बनता है a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b रहेगा तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा a और मिनिमम जो होगा वो होगा b। फर्स्ट कंडीशन हो गया ये। आइए सेकंड कंडीशन, a लेस देन b यानी b बड़ा होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू b और मिनिमम निकालिएगा आप लोग तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा a, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो वैल्यू छोटा होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मान लिया जाए कि पावर रहेगा तो जैसे साइन के पावर n थीटा है प्लस कॉस के पावर n थीटा बराबर y, ठीक है। साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस के पावर n थीटा रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, अलग अलग ले लीजिए इसको, ये n हो गया, इसको ले लेते हैं x, n हो गया और x हो गया, ठीक है। जब इवन रहेगा n और x का मान क्या होगा, इवन होगा तो मैक्सिमम जो होगा +1, इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा +1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमेशा इसमें कितना होगा, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम निकालिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री पर इसका मान मिनिमम आएगा, 45 डिग्री पर इसका मान क्या आएगा, मिनिमम आएगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया इवन रहेगा तो। अब देखिए नेक्स्ट है कि ए, ठीक है, ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाई है। क्या है, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा वाई है। इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम निकालिएगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसका मिनिमम निकालिएगा, मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा 2√अंडर AB, क्या हो गया 2√अंडर AB हो जाएगा, ठीक है। इसका माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 2√अंडर AB हो गया मिनिमम मान, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन होता है, एगो 2√अंडर AB होता है, एगो A प्लस B हो जाता है। क्या होता है, A प्लस B होता है। ये कंडीशन कब लगता है, ये कंडीशन लगेगा आपको जब B होगा इसके बराबर, ठीक है। और इसमें A प्लस B कब लगता है, A प्लस B कब होगा, जब B ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा A के, ठीक है। तो यहाँ ये लगेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। आप लोग देखिए अब नेक्स्ट में कि A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो, ठीक है। इसका वैल्यू कब होगा, जब A√A साइन थीटा माइनस √B कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप लोग देखिएगा कि A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाई रहेगा, ठीक है। इसका मिनिमम मान जो आएगा, मिनिमम मान क्या होगा 2√अंडर AB, किस कंडीशन में, B, ये हो जाएगा मैक्सिमम आएगा, या दूसरा कंडीशन है A प्लस B, वो कब होगा, B ग्रेटर या इक्वल टू हो जाएगा A के, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा,
मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह से आइए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान मिनिमम निकालिएगा। मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2√ए बी। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a। ठीक है, प्लस √b, ये पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मान आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जैसे बताइए रेडियन के बारे में कुछ समझते हैं। रेडियन के बारे में 1 डिग्री का मान कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, रेडियन रेडियन 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट बराबर जो होता है वो होता है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर, ठीक है, 60 मिनट का मान कितना होगा मेरा, 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री का मान जो होता है पाई रेडियन होता है। रेडियन को हम लोग हल्का सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, ये हो गया। यानी कि एक रेडियन का मान अप्रोक्स में कितना आता है, 57 डिग्री। ये बार बार पूछता है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ये 1 रेडियन का मान आता है। ठीक है, 1 रेडियन का हम लोग का मान हो गया। क्या हो जाएगा इतना, ये मेरा 1 रेडियन का मान होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो होगा, जो आपको बेसिक उपयोग में आएगा, वो समाप्त होगा। ठीक है, अब आप लोग को चैप्टर नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इतना फार्मूला आपको याद रहेगा, आपको मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।